तो भाई लोगों, स्मैकडाउन की शुरुआत होती है शिकागो में हो रहा है ये स्मैकडाउन, और इसकी शुरुआत करते हैं द मैन, बेकी लिंच, बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट्सी, जिसमें वो अपना प्रोमो कट करते हैं। यही सब कहते हैं कि भाई वॉर गेम्स में उनका मैच है डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट, और वो उन्हें हराने के लिए आई है यहाँ पर, और बेकी लिंच भी यहाँ पर सिर्फ लड़ाई के लिए आई है और हम उन्हें हराएंगे, मतलब वही सब। उसके बाद भाई बेली आ जाती है वहाँ पर और कहती है कि तुम लोग हमें हरा सकते हो, लेकिन हम एक टीम है और तुम तो एक टीम भी नहीं हो। बेकी और शार्लेट, तुम्हारी तो आपस में कभी बनती भी नहीं है। तुम जब भी आमने सामने आते हो तो एक दूसरे के बारे में सिर्फ अपने आप को ही ऊंचा दिखाते हो एक दूसरे से। दो ईगोज को आपस में लड़ने में कितना मजा आता है देखकर, ये मैं जानती हूँ। तो शार्लेट और बेकी कहती है कि तुम बस यही चाहते हो ना कि हम दोनों आपस में लड़ने लगे, लेकिन इससे अच्छा है कि हम दोनों में से, तुम्हारी डैमेज कंट्रोल में से दो लोग, हम सब आज रात एक मैच करते हैं, क्यों ना हो जाएगी। तो फिर बेली कहती है कि हाँ ठीक है। खैर उसके बाद जो है स्मैकडाउन पर एक मैच होता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, द जजमेंट डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट। और भाई इसे कहते हैं मैच, एक एंटरटेनिंग मैच और एकदम बवाल मैच। भाई मजा आ गया देखकर, काफी एंटरटेनिंग मैच था भाई, काफी एग्रेशन से भरा मैच था और काफी इलेक्ट्रिफाइंग भी। खैर एंड में जो है भाई सभी को पता है क्या होता है, भले ही स्ट्रीट प्रॉफिट जीत रही हो, लेकिन वो जजमेंट डे है, उनके पास रिया रिप्ली है, तो तुम जजमेंट डे को कैसे हरा सकते हो। तो लास्ट में वही होता है, रिया रिप्ली के इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर जो है फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट अपना फिनिशर लगाते हैं, टैग टीम फिनिशर, और उसके बाद मैच को जीत जाते हैं। और ये देखकर बॉबी लैशली बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं बैक स्टेज। उसके बाद भाई बैक स्टेज में शार्लेट फ्लेयर, बेकी और शॉर्ट्सी, बियांका आपस में बात कर रहे होते हैं, और वही भाई फिर से इनका आपस में झगड़ा ही हो रहा होता है बेकी और शार्लेट के बीच, के ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से नहीं रह सकते और मैच कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भाई ग्रेसन वॉलर आते हैं अपना इफेक्ट लेकर, यानी कि वो सस्ता सा टॉक शो, और वो अपने शो पर बुलाते हैं केविन ओवंस को, और तभी वहां पर आ जाते हैं केविन ओवंस। वैसे ये केविन ओवंस है कि ऑस्टिन ओवंस है या फिर केविन ऑस्टिन ओवंस, पता नहीं भाई क्या है ये लेकिन ऑस्टिन थ्योरी जो है केविन ओवंस की बेइज्जती करने के लिए केविन ओवंस बनकर आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद वो बैठते ही हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए, लेकिन तभी असली केविन ओवंस आ जाते हैं, और फिर ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो केविन ओवंस कहते हैं कि तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मुझे बुलाया है यहाँ पर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर, तुम्हें तो इनवाइट किया था, इसीलिए तो मैं आया। और ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था। तो केविन ओवंस कहते हैं कि हाँ मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो सस्पेंशन आज ही खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। और फिर ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि देखो तुम दिमाग मत खाओ, तुम्हारे इंटरफेरेंस की वजह से मैं अपना मैच हार गया एलए नाइट के सामने। और तभी केविन ओवंस कहते हैं कि तुम जानते हो ना किसी का नाम लेने से क्या होता है, वो आ जाता है, नाम लिया बंदा हाजिर। और तभी एलए नाइट भी आ जाते हैं, और एलए नाइट फिर जो रोस्ट मारते हैं ना भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को, वो तो देखने लायक होता है। खैर उसके बाद भाई इतनी बेइज्जती सुनने के बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को पीटा जाए। तो वो प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान बनाने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, तो केविन ओवंस रुकते नहीं भाई इतनी देर तक। तो केविन ओवंस और एलन नाइट धोने लगते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर, और उनके पूरे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के शो को भी तहस नहस कर देते हैं, सारे गमले पेड़ पौधे सब कुछ तबाह कर देते हैं। उसके बाद भाई स्मैकडाउन पर ये मैच ही ऑफिशियल हो जाता है, केविन ओवंस एलन नाइट वर्सेस ऑस्टिन वॉलर, और फिर ये मैच होता है। और ये मैच भाई एकदम बवाल मैच, भाई मज़ा आ गया इसको भी देखकर एकदम। और काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स भी थे इस मैच में, क्योंकि एलन नाइट जो है मैचेस में फनी मोमेंट्स डाल ही देते हैं, भले ही वो चाहे ना, लेकिन वो डाल देते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये मैच भी काफ़ी फनी वे में भी गया और काफ़ी सीरियस वे में भी गया, और काफ़ी कुछ हुआ भाई एंड में जो है भाई एलए नाइट और केविन ओवंस पहले स्टनर लगाते हैं, उसके बाद एलए नाइट अपना PFT लगाते हैं और इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद भाई बेकी लिंच जो है बैक स्टेज में कुछ सोच रही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बियांका ब्लेयर आ जाती है, और वो समझाती हैं बेकी लिंच को कि एक समय था जब हम दोनों के बीच भी चीज़ें सही नहीं थी, तो शार्लेट और तुम्हारे बीच भी वैसा ही है कि अभी चीज़ें सही हैं, लेकिन आगे चीज़ें सही हो सकती हैं, तुम हमें मैच करना है तो हम सबको एक साथ रहना होगा। लेकिन बेकी कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ यहाँ पर लड़ने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी और जीतूं भी। खैर उसके बाद जो है कार्लिटो आते हैं अपना प्रोमो कट करने के लिए, और कहते हैं कि जो मैच मैं लड़ने वाला हूँ वो मैं रेय मिस्टीरियो के लिए लड़ने वाला हूँ, अपने दोस्त के लिए। और वो सैंतोस को जो है स्पेनिश में कुछ मैसेज देते हैं, लेकिन सैंतोस खुद ही आ जाते हैं रिंग के अंदर, और सीधा मुंह पे कहते हैं कार्लिटो के कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली टूटी है। और इन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं कि वो फैमिली तुम्हारी नहीं मेरी है। LWO जो है सैंतोस भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और कार्लिटो भी कहते हैं कि वो मेरा है, लेकिन भाई फिर अचानक से भाई सैंतोस जो है गुस्से में माइक फेंक देते हैं, और वो कार्लिटो को लगते लगते बचता है, और फिर कार्लिटो जो है अटैक कर देते हैं सैंतोस पर, और इन दोनों के बीच फिर भाई लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सैंतोस जो है वो कार्लिटो का हाथ जो है वो एक तरीके से तोड़ देते हैं या फिर मरोड़ देते हैं। उसके बाद जो है बैक स्टेज से जो ऑफिशियल्स रेफरीज हैं
वो कार्लिटो को ले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त भी सैंतोस अगेन अटैक करते हैं कार्लिटो पर और यहाँ पर भी वो हाथ को ही निशाना बनाते हैं कार्लिटो की। खैर ये सब देखकर भाई अचानक से वहाँ पर ड्रैगन ली आ जाते हैं और वो किसी तरीके से बचा लेते हैं कार्लिटो को सैंतोस पर अटैक करके ड्रैगन। इसके बाद भाई शो पर एक मैच होता है द ब्रॉलिंग ब्रूस वर्सेस प्रिटी डेडली, और ये मैच में भाई कुछ नहीं बस जो भाई रिज हॉलैंड हैं उनकी बुच के साथ बिल्कुल भी नहीं जम रही है, और रिज हॉलैंड जो है वो बिल्कुल नाराज़ है बुच से कि लास्ट टाइम जो उन्होंने किया था उनके मैच में। और उसके बाद भाई यहाँ पर भी वो सीधा असर दिखता है, जो रिज हॉलैंड है वो टैग लेने से मना कर देते हैं और वो जो है मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भाई बुच जो है वो 1-on-2 कर लेते हैं मैच को, और भाई काफ़ी अच्छा करते हैं और वो जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन भाई प्रिटी डेडली है थोड़ी सी अलग चीज़ें करते हैं ना वो, तो भाई प्रिटी डेडली जो है उसके ऊपर रोल अप करके जो है प्रिटी डेडली इस मैच को जीत जाते हैं। और फिर भाई बैक स्टेज शॉर्ट्सी जो है वो शार्लेट से कहती है कि डैमेज कंट्रोल ने मेरे बाल काट दिए थे, उसके बाद मैं काफ़ी नाराज़ हो, मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, और शार्लेट कहती है कि नहीं नहीं तुम बाल कट गए लेकिन फिर भी तुम काफ़ी सुंदर हो, तो ऐसे ही कुछ बकवास कर रही होती है। और उसके बाद भाई केला आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए निक ऑल्डिस का, और निक ऑल्डिस बताते हैं इंटरव्यू में कि भाई देखो जो कार्लिटो है उनके ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक हुआ है, जिस वजह से वो जो है कल वॉर गेम के मैच को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर ड्रैगन ली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो नहीं कंप्लीट करेगा तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं सैंतोस के खिलाफ जाने को तैयार हूँ। और निक कहते हैं कि तुम जाने को तैयार हो तो ठीक है, तुम्हारा मैच होगा सैंतोस एस्कोबार से, ड्रैगन ली वर्सेस सैंतोस एस्कोबार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। वैसे भाई मैच तो और भी होंगे वॉर गेम्स में, और इस मैच के लिए तो सब एक्साइटेड। उसके बाद भाई जजमेंट डे को दिखाया जाता है बैक स्टेज, और रिया रिप्ली कहती है कि आज सबने देख लिया कि जजमेंट डे ही चलाता है पूरे WWE को, और फिन बेलर भी यही सब बकवास करते हैं। लेकिन जो मेन बात है वो तो डेमन प्रीस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुम वापस आ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वापसी होगी, इसके बाद तुम्हें कभी वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि भाई रैंडी ऑर्टन को भड़का दिया है, अब तो इसी को पहले यार क्यों लग रही सही। इसके बाद भाई मेन इवेंट का टाइम आ चुका है, तो बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे कहते हैं कि ये सब ठीक है, तो वो कहते हैं सब ठीक है तो चलो फिर तो मैच करते हैं। और फिर मैच के ऊपर ये शो के ऊपर ये मैच होता है बेली एंड आस्का वर्सेस बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर। ये मैच काफ़ी बढ़िया होता है, ये मेन इवेंट के लायक मैच होता है भाई। और पिछले टाइम से वुमेंस डिवीजन जिस तरीके से चल रहा था ना कुछ पिछले 1 साल से, तो भाई कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इस साल का वॉर गेम्स आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर। और इस मैच में भाई एक मोमेंट होता है जहाँ पर जो है बेकी लिंच जो है जीत जाती है, जीतने वाली होती है इस मैच, वो अपना फिनिशर लगा देती हैं और पिन कर लेती हैं, लेकिन तभी जो है शार्लेट फ्लेयर आस्का को स्पीयर लगा देती हैं, जो गलती से पिन को ब्रेक करवा देता है बेकी लिंच के। और उसके बाद बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच जो है बहस होने लगती है कि तुमने ये क्या किया, मैं मैच जीतने वाली थी और तुम हरवा रही हो मैच को। लेकिन तभी पीछे से बेली आती हैं और वो रोल अप करके पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। देन उसके बाद बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच बहस होने लगती है फिर से, और इसी बहस के साथ जो है आज का स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। तो भाई अब क्या ये बहस जो है वो वॉर गेम्स में भी चलती रहेगी? क्योंकि अगर ये बहस रही तो फिर तो ये बिल्कुल भी जीतने वाली, और मेरी प्रेडिक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली, क्योंकि डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीतने वाली है। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।